ओम साईकाल का। कैसी रही आपकी अमरनाथ यात्रा? बढ़िया रही है और फर्स्ट टाइम गया हूँ। मेरे माइंड में कुछ डाउट आ रहे थे, मतलब ये ऐसी होती है यात्रा या कुछ होती है, तो पापा ने जो मेरी सही से वो करी है, मैं जानता हूँ। डाउट क्लियर करा है। हाँ, और कुछ लोग जो कहते हैं शक्ति नहीं होती या कुछ नहीं होता है, ढंग ढकोसला है, तो वहाँ जाके एक बार यात्रा करें, आपको पता चलेगा क्या है। मैंने तो महसूस किया है और मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन भी दिया। जय माता दी। ओम साईकाल का। कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा बहुत चैलेंजिंग थी इस बार। दूसरी यात्रा थी मेरी गुरुमा के साथ अमरनाथ जी की। पहली यात्रा बहुत इजी थी, कोई वेदर चेंज ज़्यादा नहीं थे, बहुत क्लियर रूट से सब कुछ है। बट जो माँ हमेशा बताते आते थे कि बहुत चैलेंजिंग रहती है वेदर चेंज की वजह से, बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से। इस बार तो लोगों को हमने स्ट्रेचेस पे जाते देखा है, लोगों की बॉडीज जाती देखी है, इवन ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से देखा है। तो जब हम बाल्टाल नीचे आ रहे थे, बाल्टाल में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, जैसे पकड़ पकड़ के आ रहे थे। बाबा की कृपा थी कि बाबा ने हमें जैसे वो गुफा तक बुलाया, वैसे ही बाबा ने बड़े प्यार से नीचे तक छोड़ा। इवन एक बार पैर भी स्लिप हुआ था, मैं गिरा भी, बट गुरु माँ की कृपा थी, बाबा की कृपा थी कि कुछ चोट वोट ज़्यादा आई नहीं। बहुत अच्छे से यात्रा होगी। बट हाँ, इस यात्रा से बहुत कुछ इसका सीखा कि लाइफ में क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोग ने देखे हैं विदाउट लेग्स या फिर जैपनीज़ लेग्स लगाकर भी लोग यात्रा कर रहे हैं। उनका जो हौसला था, उनका जो श्रद्धा थी बाबा के प्रति, जो उनको लेके जा रहा था बिना टांगे होने की वजह से भी, बट बहुत बहुत मोटिवेटिंग था लाइफ के लिए हमारे लिए। और कह सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत को हमने आमने सामने देखा है। जिस तरीके से हम लोग नीचे आते जा रहे थे, वैसे हमारी हालत ख़राब होती जा रही थी कि पता नहीं सही सलामत पहुँचेंगे नहीं या नहीं पहुँचेंगे। बट बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी, जो पेशेंस था हम सबका, बाबा ने बहुत प्यार से हमें नीचे उतारा। बाल्टाल से नीचे उठते समय समय पे हमें साधन जो सुविधाएं चाहिए थी वो मिलती रही। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी, जिनकी वजह से यात्रा बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है। अपनी खुशी से बाबा के जयकारे लगाते हुए, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए हम कश्मीर की वादियों में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द सिक्योरिटी यू गाइस आर प्रोवाइडिंग, एंड थैंक यू बाबा फॉर ऑल द चैलेंजेस वी हैव शोन। क्योंकि कहते हैं कि अमरनाथ जाके इंसान डाउन टू अर्थ फील करता है, एंड दैट इज़ ट्रू, बिकॉज हम लोग वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं। हर पद का इंसान, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई अच्छा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गरीब हो, फाइनेंशियली डाउन हो, वो सब एक ही जगह एक ही टेंट में एक साथ रहते हैं। तो सबके लिए इक्वल है। बाबा की ये यात्रा है, सबको बता दें कि सब एक बराबर है, कोई अलग नहीं है। तो थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स एंड थैंक यू गुरु माँ। दूसरी यात्रा सफलता से हो गई, एंड अगली यात्रा के लिए भी हमें लेकर चलेंगे, तो बहुत 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 आपकी मेहरबानी है। थैंक यू। ओम साईकाल का। ओम साईकाल का। जय माता दी। कैसी रही आपकी अमरनाथ यात्रा? बहुत सही रही है ना। इसके बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रहे हमारे, वो भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले तो मेरी अमरनाथ यात्रा शुरू हुई मेरे घर से। पहले हमने ट्रेन की टिकट बुक की, वो कैंसिल हुई। तो हमने बस की टिकट की। मैं फर्स्ट टाइम स्लीपर बस से आया। उसकी प्राइवेसी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप पर्दा लगा सकते हो, दरवाज़ा बंद कर सकते हो, ज़्यादा उठ नहीं सकते, यहाँ तक ही है, आप बस इतना ही है। तो लेटे लेटे आना पड़ा। अब इसके बीच हमारी बस जो है वो तो हमारी खुद की है, तो वो बुक हम जब चाहे रोक सकते हैं, लेकिन वो बस हमारे कहने पे रुकती नहीं। तो हमें अगर वॉशरूम आए, जो मुझे आई, मैंने उसे बोला कि भाई रोक दे, है ना, तो उसने रोकी नहीं। तो मुझे एक बोतल मिली अपने, वो बोतल भरी हुई थी। तो मैंने इसी उम्मीद में वो पी के खाली की कि मैं उसे फिर भर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर रियलाइज हुआ कि अब हाँ, फिर आगे बोतल पे आगे। हाँ, फिर मैंने वज्रासन ट्राई किया। ये अगर वैसे नहीं होगा तो वज्रासन से एटलीस्ट, पर वो भी थोड़ी बूंदाबांदी का ब्लैडर ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद
चलती गई मेरी यात्रा और बहुत सारी मुश्किलों के बाद मैं दरबार पहुंचा। फिर दरबार पहुंच के मैं सबसे पहले वॉशरूम में घुसा। फिर उसके बाद मैं जो यात्रा, बाकी भी सीरियस मोड पे आते हैं, जो हमारी बेसिक जब यात्रा शुरू हुई, पहले भी यात्रा कर चुका हूँ, ये सेकेंड टाइम माँ की कृपा से। इस बार थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से ये यात्रा ज़्यादा रही, नाम जब वगैरह सब चलता रहा। और इस दौरान जो मैंने नोटिस किया कि हम तो कहते हैं कि नहीं चढ़ पाएंगे, क्या हम चले, क्या हम नहीं चले, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो शरीर से विकलांग है ना, वो तक हमसे ज़्यादा चल लेते, नंगे पाँव चल लेते। हाँ, यात्रा फिर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भी रही, है ना। जब ऊपर पहुँचे और जब दर्शन लिए तो मुझे 2 मिनट के लगा कि मैं बाबा को फिर से पहचान पाऊँगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बाबा अक्सर क्या बहुत छोटे से थे, है ना। तो मुझे थोड़ा वक्त लग गया। तो एक आर्मी वाले ने वहाँ पे रुकाया, जब मैंने पूछा कि बाबा कहाँ है, उसने रुकाया, उसने बाकायदा रुका के उसने बोला कि वो माँ है वहाँ पे, वो जो है ना, जितना भी बर्फ दिख रही है वो पूरे के पूरे बाबा है ना। और ये है कबूतरों का जोड़ा। उसने कंप्लीट वो सारी चीज़ें दिखाई, रुकाया, पंडित जी ने रुकाया, माला मैंने उन्हें दी, कितने उत्कृष्ट दर्शन हुए। और फिर उसके बाद में उन्हें हमें जान दिया। तो बाबा ने बहुत 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 अच्छी तरीके से दर्शन कराए। माँ गुरुओं की कृपा रही कि जब हमने लाशें तक जाते हुए देखी, एम्बुलेंस वगैरह जा रही थी और लोग अचानक से भीड़ भड़कता हो गया और बातें शुरू हो गई, है ना, कि भाई क्या हुआ। तो भाई कोई चला गया, है ना, वहाँ से लाश नीचे लेके जा रहे थे। तो उस वक्त थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर जब लोग थे वहाँ पर आसपास उसी भंडारे में, वो नाचते हुए देखे, बहुत ही आनंद में झूमते हुए देखे, तो उस वक्त वो जो डर था वो ख़त्म भी हो गया उसी वक्त, वो आनंद उत्साह देखे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी ही रही हमारी यात्रा। दादी ओम सायंकाल का भैया, जय माता दी। कैसी रही आपकी यात्रा? बालाजी महाराज यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही है। साईकाल का मंदिर से यात्रा गई थी हमारी बाबा अमरनाथ, और हमारा ये सपना था, हम सोचते थे कि कभी बाबा के पास जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, लेकिन रह जाता हर बार। लेकिन इस बार गुरु कृपा से हमारी यात्रा हुई, क्योंकि हम सिर्फ साईकाल का मंदिर से गए हुए थे और यात्रा में पहली बार हमारा था। तो इस बार गए तो वहाँ पे कार्ड वगैरह बनते हैं, जो कि हमको नहीं पता था कैसे क्या होता है। सब गुरु माँ के द्वारा बताया गया यहाँ पे कैसे क्या होता है, सब बताया गया। वहाँ पे यात्रा में कार्ड बनवाने में हमको बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन गुरु कृपा से क्या हमारी डेट से पहले कार्ड बन गए और हमारी यात्रा चालू हुई। जो कि हमने बचपन में सुना था, हमें सुनते हुए आते थे कि एक तरफ पहाड़ होते हैं, एक तरफ खाई होती है और बीच में हमको चलना होता है। तो हमको नहीं पता था कि इतनी कठिन यात्रा होती है, लेकिन सच में कठिन यात्रा है। वहाँ पे जब जाओगे तब पता लगता है कि हाँ कितनी कठिन यात्रा है। और हम चलते गए बाबा के लिए, एक पल सोचते बाबा के कब दर्शन होंगे, और बहुत कठिन यात्रा है ये, सच में मानना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे सामने कई बंदे बेहोश हुए, बहुत कुछ हुआ, तो आर्मी वाले लेके गए, लेकिन माँ की कृपा से, माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से हम सुरक्षित आए। हमारे सारे जो भी हमारे साथी थे, हमारे बस में जो गए, सब सुरक्षित आए माँ की कृपा से। और हमने गए ऊपर, दर्शन किए बाबा के। दर्शन करने के बाद जब हम नीचे आए तो हमको महसूस हुआ कि हाँ, सच में जो बोलते हैं कि हाँ कठिन यात्रा है, सच में बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन गुरु कृपा से जाओ तो बहुत अच्छी यात्रा होती है। सच में जो मैंने खुद फील किया है, और हमारी यात्रा बहुत अच्छे से हुई, लेकिन कठिनाई बहुत थी। एक पल पे एक परीक्षा हो रही थी कि हाँ कहाँ पे क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी। तो गुरु कृपा बहुत सक्रिय है। गुरु कृपा की सनत में जाओगे बहुत अच्छा आराम से यात्रा होगी। तो कठिन कठिनाई तो होती है, लेकिन गुरु कृपा से पार उतर जाते हैं। उसके बाद जो हमारी जो वैष्णो देवी में यात्रा आए थे, हम वैष्णो देवी जो हमारी यात्रा हुई है, वो तो एक तरीके मेरे लिए चमत्कार है। क्योंकि मैं कई साल से जाता तो था माँ के पास, कई बार गया, लेकिन इतनी जल्दी कभी नहीं गया। इतनी 6 महीने के अंदर मेरी जो यात्रा हुई है वैष्णो देवी की यात्रा, बहुत अच्छी से यात्रा हुई है और सब कुशल से बढ़िया से आए। और जो हमारे जो मैनेजमेंट जो हमारा जो भी होटल का था वो सच में अच्छा था। अच्छा बोले तो लगता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा एक VIP ट्रीटमेंट, VIP जो बोलते हैं VIP था हमारे लिए। और जो हमारे भैया जी हैं और अमन भैया जी हैं, इनकी के पास इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि देखभाल सब इन लोगों ने की, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा अच्छे से संभाला इन लोगों ने। क्योंकि
क्योंकि हम लोग तो बस आए यात्रा पे बैठे और चल दिए, लेकिन सारा मैनेजमेंट इन्हीं लोगों ने सिखाया। और जो बोलते हैं ना कि नहीं गुरु महाराज जी गुरु, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमसे अपने से पहले हमको खिलाया, सच में ये बात है कि माँ ने अपने से पहले हमको खिलाया, अपने से पहले गाड़ी में हमको बैठाला, बाद में खुद बाकी है क्या मेरे हमारे गुरु महाराज होना क्या चाहिए, वो पहले हर काम में आगे बढ़े, लेकिन नहीं, उन्हें हमको बच्चों को आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बच्चे परेशान ना हो। और उनको वो रहता कि नहीं हमारे बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को लगे कि माँ चली गई, माँ ऐसा कभी नहीं करती ना कुछ किया हमने। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया, उसके बाद माँ ने किया। दर्शन भी हम अपने से पहले माँ ने हमको कराए, फिर बाद में माँ आगे बढ़ी। और जो मैनेजमेंट जो चाहे बस का मानो चाहे आपका होटल का मानो, सच में बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मानो तो ये यात्रा जो सपनों में ही मेरे लिए थी। अमरनाथ जी की पहली यात्रा थी, मेरी औकात से बाहर थी, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कराई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई खालसा, जय श्री बालाजी। तो अभी हम जब वापस निकले तो अभी सुबह हम लोग करनाल में रुके, करनाल ढाबे में हम लोगों ने कुछ चाय नाश्ता वगैरह किया। तो वहाँ पे माँ ने हमें ये दिलाया, देखो, थैंक यू सो मच माँ। अब हम लोग दिल्ली के लिए वापस चल रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। ये वाला मेरा है जिसने ले रखा है भैया, हम तेरा मेरा नहीं, हम सबका है। तो जय माता दी, ओम साईं काल का हर महादेव। और भी रिव्यू जो होंगे आप लोगों को बता दिए जाएंगे औरों के हिसाब से। इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत 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 ज़्यादा। थैंक यू सो मच उन सभी भैयाओं को जिन्होंने हमारी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। हाँ, उनसे जो हमारा बॉन्ड है बिल्कुल सगे भाई बहनों जैसा बन चुका है। भगवती करे रिश्तों को भी नजर ना लगे। जय माता दी। अगले साल फिर मिलते हैं आपको नए एक्सपीरियंसेस के साथ।